हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लूसेंट हिस्ट्री में चालुक वंश लेके आया हूं और देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है चालुक वंश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चालुक वंश 3 जगह का था। एक था कल्याणी का चालुक वंश, एक था वातापी का चालुक वंश और एक था बेंगी का चालुक वंश। तो देखेंगे तीनों से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं चालुक वंश कल्याणी वाला। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चंस याद रखना है और उसमें उसके बाद कोई क्वेश्चंस याद नहीं रखना है, क्योंकि इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। कौन कौन? तो पहला आपको याद रखना है कि कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा याद रखना है कि तैलप द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है मान्यखेट में। यही 2 क्वेश्चंस ये कल्याणी के चालुक वंश से पूछा जाता है, बाकी ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो कौन कौन सा आपको याद रखना है कि कल्याणी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था या स्थापना किसने किया? तैलप द्वितीय ने। और तैलप द्वितीय ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? मान्यखेट में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है चालुक वंश वातापी का। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में बनता है। पहला याद रखना है कि वातापी के चालुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है कि वातापी का जो चालुक वंश की स्थापना है वो की थी जय सिंह ने। इस राजा का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वातापी के चालुक वंश की स्थापना की थी। और दूसरा याद रखना है कि इनकी राजधानी कहाँ थी? तो वातापी ही। जय सिंह ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो वातापी को ही बनाया था। नेक्स्ट देखिए, ये सब राजा जो थे ये चालुक वंश में आए थे। वातापी के चालुक वंश में ये सब राजा आए थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है पुलकेशिन द्वितीय, और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि चालुक वंश वातापी के चालुक वंश का सबसे महाप्रतापी राजा कौन था? याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो बहुत ही महापराक्रमी राजा था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि याद रखना है क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, जो कि एक बहुत ही महान राजा थे हर्षवर्धन। इसलिए ये बहुत ही महाप्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। तो पहला। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी परमेश्वर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कम से कम 4 से 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और ये भी याद रखना है कि हर्षवर्धन जो थे वो किस वंश के थे? तो पुष्यभूति वंश के थे हर्षवर्धन, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, बहुत बार आपसे पूछा गया है कि जो ऐहोल अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो अभिलेख है ऐहोल, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, नेक्स्ट आपको इसमें से अब कोई क्वेश्चंस याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चंस जो है इससे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चालुक वंश बेंगी वाला, इससे क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है? तो इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस याद रखना है कि बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। ठीक है, बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। देखिए यहाँ बे है तो वो से आप विष्णु रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो बेंगी का विष्णुवर्धन। नेक्स्ट याद रखना है कि इनकी राजधानी कहाँ थी? विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो बेंगी ही थी। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी ही थी। और सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस आपको चालुक वंश बेंगी वाला में याद रखना है, और उसके बाद कोई क्वेश्चंस याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो चालुक वंश मैंने आपको बता दिया, तीनों चालुक वंश के बारे में कौन कौन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है। तो उसको आप जरूर से जरूर याद रखें, ताकि एग्जाम टाइम में आपको अगर याद रहता है तो एग्जाम में आप उसको डेफिनेटली बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में, और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।